हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 4, श्लोक संख्या 181 से हमने चर्चा किया था। आरे एक गोपी प्रेम स्वाभाविक चिन्ह ये प्रकारे है प्रेम काम कंत। गोपी प्रेम करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि माधुर्य बाधाय प्रेम हाय तुष्टि प्रीति विषयानंदे तदा आश्रयानंद ताहा नहीं निज सुख वांछर संबंध ये रूपाधि प्रेम यहाँ ताहा ये रीति प्रीति विषय सुखे आश्रय प्रीति निज प्रेमानंद कृष्ण सेवानंद बाढ़े से आनंद तेरा प्रति भक्तेर हाय नॉइस कहाँ से आ रहा है? अर्चना माता जी। आप वहां से साइलेंट कर दीजिए प्रोजेक्ट सबको। आज जो निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे से आनंदेर प्रति भक्तेर हाय मन क्रोधे। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये विशेष रूप से गोपियों का जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, उसका एक और दूसरा लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, जिससे प्रूफ होता है कि उनका प्रेम जो है शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का काम वासना नहीं है। तो दूसरा स्वभाव बता रहे थे कि भगवान कैसे शुद्ध भक्त को भगवान का सेवा अर्पण करने से सुख की वांछा नहीं होती है। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को सेवा अर्पण करने से जब भगवान को संतुष्टि होती है, भगवान सुख प्राप्त करते हैं, तो उससे वो भक्त को सुख मिलता है। और वो सुख भी कई बार बाधा बन जाता है सेवा में, तो वो भक्त उस सुख को भी त्याग करना चाहिए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, जो आज हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा विने स्वसुखार्थ सालोक्यादि न करे ग्रहणे। Furthermore, pure devotees never forsake the loving service of Lord Krishna to aspire for their own personal pleasure through the five points of liberation। कि भगवान के शुद्ध भक्त, यहाँ तक कि वैकुंठ के भी जो भक्त होते हैं, वो शुद्ध भक्त भी भगवान की सेवा के बिना 5 प्रकार की मुक्ति का भी इच्छा नहीं रखते, जिसको भागवत में भगवान खुद बोलते हैं। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगा। A pure devotee of Krishna who loves him exclusively will flatly refuse to accept any sort of liberation, beginning from merging with the body of the Lord and extending to the other varieties of liberation, such as equality of form, opulence or abode, and the opulence of living near the Lord। तो 5 प्रकार की जो मुक्ति बताई गई, जिसमें एक जो पहली मुक्ति है सायुज्य, उसको तो वैष्णव के लिए तो वो घृणित है, उसको तो स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन जो 4 प्रकार की अन्य मुक्तियां हैं, जिसको वैष्णव स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वो एस्पायर नहीं करते हैं, उसको भी प्राप्त करने की उनकी इच्छा नहीं होती है बिना भगवान की सेवा के। ये भागवत में ये श्लोक आता है। मद गुण श्रुति मात्रेण मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगांभ सुगंबुधौ। भगवान इस श्लोक में बोलते हैं, जस्ट एज द celestial waters of the Ganges flow unobstructed into the ocean, so when my devotees simply hear of me, their minds come to me, who reside in the hearts of all। कौन बता रहे हैं कि जिस प्रकार से गंगा बिना किसी बाधा के समुद्र की तरफ तेजी से दौड़ के जाती है, उसी प्रकार से जैसे ही भक्त लोग मेरे बारे में, शुद्ध भक्त लोग मेरे बारे में सुनते हैं, तुरंत उनका मन जो है मेरे पे आ जाता है, यानी मेरा वो संग प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से वह अन्य और कोई चीज नहीं प्राप्त करना चाहते। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम अहेतुके अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। These are the characteristics of transcendental loving service to Purushottam, the Supreme Personality of Godhead। It is causeless and it cannot be obstructed in any way। तो भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्ति होती है दिव्य स्तर पे, उसका लक्षण यही है। लक्षणम भक्ति योगस्य, यही लक्षण है। निर्गुणस्य उदाहरित, निर्गुणस्य ऐसे भगवान के प्रति जो निर्गुण है। निर्गुण मतलब
तीनों गुणों के परे हैं, तीनों गुणों से जो अप्रभावित है। यानी ये शब्द विशेषता को भी सूचित करते हैं, जिनके विशेष गुण है, दिव्य गुण है। तो ऐसे परम भगवान के प्रति जो भक्ति है उसके लक्षण क्या है? अहेतु की अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति जो भक्ति है वो अहेतु की होती है, यानी किसी कारण से नहीं होती, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए नहीं होती, और अव्यवहिता होती है, और ना ही किसी कारण के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, यानी रोकी जा सकती है। तो एक और अहेतु की मतलब, एक और भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति करते हैं, प्रेममय सेवा करते हैं, तो वो किसी कारण के कारण नहीं करते, आउट ऑफ स्पॉन्टेनियस लव, स्वाभाविक प्रेम के कारण ही करते हैं, इसलिए अहेतु की बोला गया। यानी कोई भौतिक कारण, कुछ प्राप्त करने के हेतु नहीं है। तो क्योंकि किसी भौतिक कारण, कोई कुछ भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए नहीं है, इसीलिए कोई भी भौतिक चीज उनके इस प्रकार की भक्ति को रोक भी नहीं सकती। इसलिए अव्यवहिता, किसी भी भौतिक कारणों से वो रुक भी नहीं सकती, अनचेक्ड जिसको बोलते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर हम भगवान की भक्ति किसी भौतिक कारण से करेंगे, तो निश्चित रूप में भविष्य में उसी भौतिक के कारण भी हमारी भक्ति रुक भी जाएगी। जैसे जो, उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति ये सोच के भक्ति करते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, थोड़ा बहुत भक्तों का संग करेंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे, सेवा करेंगे कुछ, तो इससे हमारा मन शांत हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। वो होता है, वो सही बात है, गलत नहीं। लेकिन अगर जो ये सोच के भक्ति करते हैं ना, तो वो ज्यादा दिन तक उनकी भक्ति नहीं चलती, वो शुद्ध भक्ति नहीं होती। क्योंकि ऐसे, फिर क्योंकि ये भौतिक संसार है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा। आप समुद्र में हैं, मैं दूसरे दिन ये उदाहरण दे रहा था आपको, जो आप लोग थे तो जानते हैं। समुद्र में आप हैं, नाव में भी बैठेंगे, तब भी कुछ ना कुछ तो आपको झटके तो झेलना ही पड़ेगा ना। आपको पानी नहीं टच करेगा, वो सत्य बात, लेकिन आपको संसार, समुद्र में रहते हुए, जहाज, कितने भी अच्छे जहाज में बैठ जाएं, तो तरंगों के झटके तो लगेंगे। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत ऐसा ही है। जो भक्ति नहीं करते हैं वो तो दुखी रहते हैं, कष्ट प्राप्त करते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो मानसिक तनाव, दुख, कष्ट नहीं मिलता, लेकिन इस भौतिक समाज का जो उतार चढ़ाव है, तरंगे जो आती हैं अलग अलग प्रकार की समस्याओं की, वो तो आएंगी ही। तो जो व्यक्ति इस भाव से भक्ति कर रहा है कि मुझे मान पूरी तरह से सारे जो इस समाज, हमारे जीवन के सब समस्याएं नष्ट हो जाएं, किसी भी प्रकार का धन संपत्ति का समस्या ना हो, और हम जहां जहां भी जाएं, जो भी कार्य करें, सब में सफलता मिलती रहे, तो ये सोच के जो भक्ति करते हैं, यानी हेतु हो गया। इस हेतु के लिए, इस हेतु को पूरा करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो वो फिर अहेतु की भक्ति नहीं हुई, यानी शुद्ध भक्ति नहीं हुई, वो भौतिक स्तर की भक्ति नहीं। और यही कारण है कि फिर ये अव्यवहिता नहीं हो पाएगी, या जिसको अप्रतिहता भी बोलते हैं भागवत, अहेतु की अप्रतिहता। यहाँ पे अब, यहाँ पे अहेतु की अव्यवहिता बोला गया। दोनों का, अव्यवहिता और अप्रतिहता का, दोनों का एक ही मतलब। यानी अप्रतिहता या अव्यवहिता मतलब विदाउट इंटरप्शन, बिना रुकावट के भक्ति को करना, उसको अव्यवहिता भक्ति बोलते हैं। तो वो रुक जाएगी फिर, अगर हेतु के कारण किसी ने किया है, तो फिर वो हेतु जब नहीं होगा, तो फिर उसी हेतु के कारण भक्ति रुक जाएगी। हाँ, जैसे इस संसार में भी हम देखते हैं, आप लोग इस संसार में कोई भी संबंध स्थापित करते हैं, किसी के साथ संबंध बनाते हैं, एक बिजनेसमैन से लेकर के यहाँ तक कि विवाह भी करते हैं, पति पत्नी भी बनते हैं, ये संबंध भी बनाते हैं, तो इस उद्देश्य से करते हैं कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो, हमको इंद्र तृप्ति मिले। तो उस हेतु वो संबंध बनाते हैं, और जब वो हेतु नहीं पूरा होता है, तो उसी हेतु, यानी इंद्र तृप्ति ही कारण बन जाता है उनके विवाह को के टूटने में, डाइवोर्स ले लेते हैं। या जो बिजनेसमैन पार्टनर बनते हैं, फिर वही अपनी इंद्र तृप्ति ना होने के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हाँ, लेकिन भगवान के भक्ति, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, वो इस प्रकार से हेतु पे निर्धार आधारित नहीं है। ये केवल और केवल एक ही हेतु बोल सकते हैं, वो हेतु नहीं है, क्योंकि भौतिक हेतु नहीं है। इसलिए केवल और केवल एक ही यहाँ पे उद्देश्य होता है कि हम भगवान के नित्य सनातन अंश हैं, दास हैं। भगवान के हम सनातन दास हैं। भगवान हमारे मालिक हैं, हमारे पालन पोषण करते हैं, हमारे परम हितैषी हैं, परम शुभ चिंतक हैं। हमारे पास जो भी आता है वो भगवान की कृपा से आता है। तो अगर कम आया तो भी भगवान की कृपा है ना। तो ये इस पे क्यों सोचना कि भगवान ने कम क्यों दिया, अरे दिया तो सही, इस पे, इसके लिए हमको वो तो होना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए कि भगवान ने दिया यहाँ पे। इसलिए भौतिक जीवन पे जब हम
विचार करें तो हमको ऐसे लोगों को देखना चाहिए जो लोग हमसे ज्यादा पतित हैं। हाँ, किसी को लगे कि मेरे पास बहुत धन की कम समस्या है, धन कम है, मेरे पास शारीरिक सुंदरता नहीं है, या किसी को लगे मेरे जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो उसको देखना चाहिए कि संसार में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो तो बेघर हैं, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त का भी नहीं मिलता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, शरीर से विकलांग है, मन से जो है मानसिक प्रताड़ना है, मंद बुद्धि है, ऐसे लाखों लोग हैं। तो उनके तुलना में भगवान ने हमको तो सब कुछ सही दिया है। हमको तो कम से कम खाने को मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, शरीर हष्ट पुष्ट है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रख के कम से कम इसके लिए तो कृतज्ञता होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए भगवान के प्रति, ना कि उस चीज के बारे में सोच करके भगवान कि हमारे पास क्या नहीं मिला है, भगवान ने मुझे अंबानी जैसा अमीर क्यों नहीं बनाया, या एल्बर्ट आइंस्टीन जैसा मेरे को बहुत बुद्धिमान क्यों नहीं बनाया, हाँ, या फिल्म स्टार के जैसा बहुत सुंदर क्यों नहीं बनाया, या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जैसे मेरे को प्रसिद्धि क्यों नहीं प्रदान की। तो ये सब सोच के भगवान को कोसने से अच्छा है कि हमको ये विचार करना चाहिए। तो ये जब हम सोचेंगे कि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है ऑलरेडी, और हमारा ये दायित्व होता है कि अब हम भगवान को निस्वार्थ भाव से सेवा अर्पण करें, उनका भजन करें, तो इसको बोलते हैं अहेतु की भक्ति। फिर ये कभी भी चेक नहीं होगी, अन्यथा वो भक्ति जो है चेक हो जाती है। तो जो शुद्ध भक्ति जो भक्ति अर्पण करते हैं, जिनका लक्षण बताया गया, लक्षण भक्ति योगस्य अहेतु की भक्ति पुरुषोत्तम के प्रति, तो इसका ये है अहेतु की अव्यवहिता भक्ति होती है, वो किसी प्रकार से चेक नहीं हो सकती है। इसीलिए जब भी कोई हमारे जीवन में अगर हमको कभी प्रश्न आता है, या हम ऐसी स्थिति में जाते हैं कि हम अपना भक्ति प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, माला का जप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके जो भी हम कारण बताते हैं वो केवल केवल और केवल क्या है, वो उसको सरल भाषा में बोले, बुरा मत मानिएगा, उसको बहाना बोलते हैं। वो क्यों? आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी ऐसा थोड़ी ना है, हमारे ये समस्या है सच में, इसीलिए हम नहीं माला जप कर पा रहे हैं। तो बहाना इसलिए है क्योंकि वो अव्यवहिता, जो अगर शुद्ध भक्ति होती है ना, वो अव्यवहिता होती है, यानी किसी भी कारण के बस किसी भी कारण के होने की वजह से अगर हम अपना माला जप नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा भक्ति नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस कारण को फलीभूत, उस कारण को करने के लिए हम भक्ति कर रहे थे, इसलिए अभी वो नहीं हो पाने के कारण हम जो है भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमको वो हटाना चाहिए, हेतु की करना चाहिए, हेतु हटा देना चाहिए। ये विचार करके भक्ति नहीं करना चाहिए कि मैं भक्ति करूंगा, भगवान सब हमारे लिए अच्छा अच्छा करेंगे। भगवान अच्छा अच्छा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से अच्छा अच्छा करेंगे ये हमको नहीं सोचना चाहिए। हाँ? जैसे बच्चे अगर सोचने लग जाएं कि माँ बाप हमारे जो है हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, तो इसलिए उनको हमारे हिसाब से जो अच्छा अच्छा है वो हमको उनको हमारे लिए करना चाहिए, तो अगर ये सोचेंगे तो फिर वो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग में पहुंचेंगे। क्योंकि माँ बाप निश्चित रूप में शुभचिंतक हैं, हमारा भला चाहते हैं, लेकिन वो हमारा भला हमारे हिसाब से नहीं चाहते, वो हमारा भला वास्तविकता के अनुसार चाहते हैं कि वास्तविक रूप में हमारा भला क्या हो सकता है। बच्चों का वास्तविक भला क्या हो सकता है कि वो लोग समय पे खाए पिए, और अपना जो है स्कूल में जाके पढ़ाई करें, समय पे होमवर्क करें, अच्छे से एग्जाम का तैयारी करें, इससे उनका वास्तविक भला होगा। हाँ, क्योंकि वो लोग ऐसे आगे बढ़ करके अच्छा नौकरी पा सकते हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। हाँ, लेकिन वही अगर बच्चों के हिसाब से भला क्या है कि हमको बस हमारी जो इच्छा है, हमको जहाँ पे जाना है, जो खाना है, जब खेलना है, जैसे खेलना है, वो हमको अच्छा लगता है, जैसा मनोरंजन हमको चाहिए, तो माँ बाप हमारे शुभचिंतक हैं तो उस हिसाब से उनको देना ही चाहिए। हाँ? तो अगर इस गलत फहमी में रहेंगे बच्चे तो ये गलत डेफिनेशन है। हाँ? लेकिन माँ बाप शुभचिंतक हैं किस आधार पे? जो उनका वास्तविक होता है। उसी प्रकार से भगवान हमारे परम हितैषी हैं, परम शुभचिंतक हैं। हाँ, हमारा भला चाहते हैं, सब कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं, क्योंकि हम तो भ्रमित हैं, हम तो माया में हैं, हमको तो पता नहीं हमारा अच्छा क्या है। हमको तो लगता है हमारा अच्छा यही है कि हमारे पास बहुत सारा धन होना चाहिए, बहुत सारा ऐशो आराम होना चाहिए, सुख सुविधा होना चाहिए, समाज में नाम होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, सुंदरता होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, भगवान जानते हैं कि ये सब जितनी मात्रा में व्यक्ति को मिलेगा उतनी मात्रा में वो क्या हो जाएगा, इस संसार से मोहित हो जाएगा, फिर वो भूल जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा, और इंद्र तृप्ति में बहुत ज्यादा लग जाएगा, पाप कर्म करेगा, जिससे उसका भला होगा कि नुकसान होगा, भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों को
उतनी ही मात्रा में भौतिक ऐश्वर्य सुख सुविधा देते हैं जितनी मात्रा में वो उसके लिए सहायक होगा भक्ति में आगे बढ़ने। अगर भगवान देखते हैं कि इससे ये विचलित हो सकता है तो भगवान उसको नहीं भी दे सकते। तो कई बार भक्त लोग भी इस प्रकार से सोचते हैं कि भगवान को तो अगर हमको हमको इस संसार में भोग नहीं करना है, हमको इस संसार का सुख सुविधा नहीं चाहिए, नहीं भगवान हमको अगर ज्यादा पैसा देंगे तो हम अच्छा घर रहेगा तो अच्छा मंदिर बना सकेंगे ना भगवान का, और बहुत सारे वैष्णव को अच्छा बुला के अच्छा अच्छा खिला सकेंगे। तो इस प्रकार से कई बार माया इस प्रकार से भी आती है और करती है। लेकिन भगवान को भक्ति या सेवा अर्पण करने के लिए आपके पास जरूरी नहीं कि बहुत सारा धन हो, बहुत बहुत बड़ा बड़ा घर हो। आपके पास जो जिस परिस्थिति में है, ये नहीं बोला जा रहा है कि आप कार्य मत करिए, कुछ मत करिए, लेकिन आपके भाग्य के अनुसार भगवान की कृपा से जो भी मेहनत करने से जितना आ रहा है, तो आपको ये विचार करना चाहिए कि उस परिस्थिति में रहते हुए मैं शांति पूर्वक कैसे भगवान का भजन कर सकूं, उस स्थिति में रहते हुए उतनी ही मात्रा में मैं कैसे भगवान के लिए सेवा अर्पण कर सकूं। हाँ, आप 56 भोग ना बना के केवल एक ही भोग बनाइए, वो भी मत बनाइए। पानी में तुलसी पत्ता डाल करके भगवान को अर्पण करिए, सामने बैठ के हरे कृष्ण जप करिए, तो उससे भी भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। क्यों बहुत ज्यादा हमको ये सोचना चाहिए कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत बड़ा बड़ा मेरे पास होगा, तभी मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। तो इस प्रकार की विचारधारा रखना भी जो है हेतु उसमें उत्पन्न हो जाता है, और फिर हम फंस जाते हैं और मन विचलित रहता है, समय हम फिर इधर उधर बहुत लगाते हैं, फिर नाम जप नहीं होता है। फिर जो है हम इस तरह से फंस जाते हैं कि हम थोड़ा और कर लेंगे, कुछ सालों में अपने आप को बहुत अच्छे से स्टेब्लिश कर लेंगे, फिर हम अच्छे से भजन कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्तों का विचार रहता है, भाव रहता है, या भक्तों के गुण क्या है कि वो अपने तरफ से कर्तव्य करते हैं, जो भी उनका नौकरी या धंधा है वो सब करते हैं, लेकिन वो इस समझौते पे नहीं करते कि मेरा 16 माला जपना, 16 माला को छोड़ के नहीं करते। तो ये अ, भक्तों के गुण होते हैं, जिससे अहेतु की अव्यवहिता भक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया। फिर आगे बता रहे हैं भगवान कि जो इस प्रकार के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्तों के बात कर रहे हैं यहाँ पे भगवान। ये भी भागवत का श्लोक है, भगवान कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ कपिल देव तीसरे स्कंद में ये बताते हैं। सालोक्य साष्टि सारूप्या सामीप्यकत्वमप्युता दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। My devotees do not accept Salokya, Sashti, Sarupya, Samip or oneness with me, even if I offer these liberations in preference to serving me. मेरे भक्ति हमने ऑलरेडी चर्चा किया प्रश्न कि सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य, ये 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति होती है जो वैष्णव लोग स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन दिए जाने पर भी भगवान के शुद्ध भक्त इसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर वो इसकी जगह वो भगवान की सेवा को प्रेफर करते हैं। अगर ये चार में नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के पास सेवा, भक्त के पास सेवा मिलता है, इसलिए वो स्वीकार कर भी सकते हैं। लेकिन जो पांचवा है वननेस विथ मी, जिसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, जिसमें भगवान की सेवा छिन जाती है, सेवा नहीं रहती, क्योंकि भगवान के शरीर में जाके विलीन हो गए तो सेवा क्या करे। इसलिए भक्त लोग कभी इस मुक्ति को तो देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते इसके बारे में। भक्तों के लिए घृणित है, नरक के समान। हाँ, कैवल्यम नरकाय। लेकिन अन्य 4 प्रकार की मुक्ति भी भगवान के भक्त उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उनका। दीयमानम न गृह्णन्ति, दीयमानम मतलब दिए जाने पर भी, यानी मांगा नहीं गया है, बिना मांगे, मांगते तो है ही नहीं, वो तो दूर की बात है, लेकिन बिना मांगे अगर दे भी दिया जाता है भगवान के द्वारा, तो तब भी उसको स्वीकार नहीं करते। प्रहलाद महाराज के पास आए थे नरसिंह, बोले मैं देता हूँ, पहले तो भौतिक प्रलोभन, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख का पूछे, ये दे देता हूँ आप ले लो। प्रहलाद महाराज बोले नहीं नहीं, ये सब तो मैं बहुत देख चुका हूँ, मेरे पिता के पास किस चीज की कमी थी। हाँ, पूरा भौतिक ब्रह्मांड ही तो था पिताजी के पास, क्या हाल हुआ है ये तो मैं देख लिया। तो नरसिंहदेव भगवान समझ गए कि ये भौतिक चीज तो नहीं लेगा। फिर बोले ठीक है, तो चलो तुमको मैं वैकुंठ ले चलता हूँ। तो उसको भी दिए जाने पर भी उसको अस्वीकार कर दिए, और क्या चाहते थे केवल कि मैं त्वद भृत्य सेवया, यहाँ पे तो लिखा है मत सेवया बिना, भगवान तो बोल रहे मेरे सेवा के बिना भी, लेकिन शुद्ध भक्त एक स्टेप और आगे होते हैं, भगवान का सेवा भी नहीं, उसको भी छोड़ सकते हैं। त्वद भृत्य सेवया यानी आपके भक्तों का सेवा, वो ज्यादा वो इच्छा करते हैं।
इस तरह से। तो ये अगला श्लोक अम्बरीश महाराज के संदर्भ में भगवान नारायण बोलते हैं। मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम् नैच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत् काल विप्लुतम्। My devotees having fulfilled their desires by serving me do not accept the four kinds of salvation that are easily earned by such service. Why then should they accept any pleasure that are lost in the course of time? भगवान नारायण, भगवान विष्णु, दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश महाराज के बारे में, के गुणों के बारे में बताते हुए बोल रहे हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं, मेरे सेवा करने से ही इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि उनको चार प्रकार की आध्यात्मिक जगत में जाने वाली मुक्ति भी नहीं चाहिए, जो कि वो मेरे प्रति सेवा करने से बड़े आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो फिर वो तो इस तुच्छ संसार भौतिक जगत का किसी भी प्रकार का पद प्रतिष्ठा या सुख क्यों प्राप्त करना चाहेंगे, जो कि कुछ समय के पश्चात खत्म हो जाता है। ये अम्बरीश महाराज के प्रसंग में भगवान बोलते हैं, merging into the existence of absolute is as temporary as living in the celestial. Both of them are controlled by time, neither positions. हाँ, तो इसमें ये भौतिक सुख तो दूर की बात है, और मर्जिंग इन, भगवान पे जाके विलीन हो जाना, ये भी बहुत दूर की बात है कि कोई भक्त इसके प्रति जो आकर्षित हो। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।